नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक में कोतवाली थाना क्षेत्र में धार्मिक आस्था का झांसा देकर एक महिला से सोने चांदी के जेवर ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़िता श्यामनगर निवासी सुनीता गुप्ता ने गुरुवार शाम को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि भंवरलाल वैष्णव के अनुसार पीड़िता बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे डिपो के बालाजी मंदिर में दर्शन कर पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान राज टाकीज रोड से हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच एक युवक ने उसे रोककर डॉक्टर का पता पूछा। मना करने के बाद युवक ने महिला को हथेली में बालाजी के दर्शन कराने का झांसा दिया। इसके बाद कुछ ही देर बाद उसका साथी भी मौके पर पहुंचा और योजना के तहत महिला के सामने दर्शन होने की बात कही। इसके बाद आरोपियों ने महिला को बहलाकर 11 कदम चलने और जेवर उतारने को कहा। विरोध करने पर आरोपी ने उस पर पानी के छींटे मारे, जिससे वह घबराकर असहज हो गई और उसके बाद उसने अपने सोने के टॉप्स, कंगन, लॉकेट और अंगूठी उतारकर दे दी। वारदात के बाद आरोपी महिला को आगे चलने को कहकर मौके से फरार हो गए। होश आने पर महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। किस तरह की वारदात हुई है? एक महिला के साथ लूटपाट की घटना। और सुनीता गुप्ता एक महिला है, करीब 55 साल के उम्र की है, जो वहाँ डिपो मंदिर पे जाते हैं, रोज जाते हैं। वो मंदिर से जब वो जाकर के वापस रास्ता की रोड होते हुए आ रहे थे तो 2 लड़के उनको मिले और उन्होंने उनको इस तरह से कहा कि आपको बालाजी के दर्शन होंगे, आप 11 कदम आगे चलोगे। ऐसे करके वो महिला उनके झांसे में आ गई और वो उसने जो पहनी हुई अंगूठी और उसका ब्रासलेट था वो खोल करके उनको दे दिया और वो उसको आंखें बंद करके कुछ देर के लिए आगे वो 10 कदम गई और जब जाके पीछे देखा तो वो लड़के गायब हो गए। इस संबंध में हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो सारी चीजें हैं उसके आधार पे उन लड़कों की तलाश कर रहे हैं, जल्दी उनको ट्रेस आउट कर लेंगे। चलिए, आपका नाम बताएं, किस तरह की घटना हुई है, आपके साथ कब हुई है? मेरा नाम तो सुनीता गुप्ता है। मैं तो मंदिर जाती हूँ रोजाना डिपो के बालाजी। वहाँ से वापसी आने पर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने वाले गेट पर मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझसे डॉक्टर शीतल गुप्ता का पता पूछा। मैंने बताया, कहा मैं नहीं जानती, लेकिन वो फिर मैं आगे बढ़ने लगी तो फिर मेरा रास्ता रोक लिया और बोला कि ना जो तुमको बालाजी दिखाऊंगा। मैं बोली मैं बालाजी नहीं देखूँ, मैं तो बालाजी के दर्शन करके ही आई हूँ। फिर इतने में उसका एक और कोई साथी होगा, क्यों कुछ हो, एक लड़का और था, मैं नहीं जानती उसको, लेकिन उसने कहा कि उस लड़के ने उस लड़के से कहा कि तुम 11 कदम जाके आओ। जाके आया तो उसके पैर छूने लग गया कि मुझे तो बालाजी के दर्शन हो गए। फिर उसने मेरे से कहा कि मत तुम्हारी ये चीज़ें खोल दो। मैंने बोला मैं नहीं खोलूँगी, लेकिन उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। मैंने चीज़ें खोल तो दी लेकिन उसको दी नहीं। फिर मैंने नहीं दी ना तो उसने मेरे को पानी के छींटे दिए। फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। क्या कैसा हुलिया था, किस तरह का दिखता था? 25 से 30 साल के दोनों लड़के थे। लाल शर्ट वाला तो मुझसे एड्रेस पूछा था और व्हाइट शर्ट वाला ना जो 11 कदम जाके आया था। लगभग बराबर उम्र के थे। हाँ नहीं, हाँ वो जाने वाला थोड़ा सा साल 2 साल छोटा होगा और वो कम हेल्दी था और वो ज्यादा हेल्दी था जो मुझसे सवाल पूछ रहा था। के वो जेवर आपसे छीन लिए, किस तरह से? उसके बाद में क्या आपको कैसे पता लगा कि नहीं, फिर 10-5 मिनट में वहीं पे रही। मैंने शोर भी नहीं किया, चिल्लाया भी नहीं। मेरे तो मुंह पे कुछ पता ही नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाई रही थी। फिर बाद में मुझे होश आया जब मैं घर पे आई, जब घर पे मेरे पति को और मेरे बच्चों को बताया।